दोस्तों, क्या सच में पीएम मोदी को असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा था या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए सच जानते हैं। जब पीएम मोदी जापान से चाइना जाते हैं एससीओ समिट अटेंड करने और चाइना से वापस न्यू दिल्ली आते हैं तो न्यू दिल्ली में उनका एक मीटिंग होता है जिसमें वो एक स्टेटमेंट देते हैं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। अब दोस्तों, आपने ये वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो पीएम मोदी के चेहरे में एक तनाव सा है जो जनरली रहता नहीं है। अब ये हो सकता है कि वो मल्टीनेशनल टूर करके आए थे तो उसके वजह से हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें असलियत पता हो। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका में एक टेरेंस नाम के सीआईए एजेंट की डेड बॉडी मिलती है एक बड़े से होटल में। और वो जो टेरेंस था सीआईए का एजेंट, वो एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक में यूएस में ऑपरेट करता था, जिसकी डेड बॉडी हमें बांग्लादेश के ढाका के एक बड़े से होटल के रूम में मिली है। इसके ठीक अगले दिन दोस्तों, जब पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड करके अपने होटल से बाहर निकल रहे थे तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन उनका इंतजार करते हैं टोटल 45 मिनट्स। ये उस समय भी न्यूज आया था, लेकिन लोग जो है डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये पुतिन पीएम मोदी को अपने साथ अपने गाड़ी में ले जाने के लिए 45 मिनट इंतजार क्यों किए। क्योंकि हर एक स्टेट हेड का अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना कॉन्वॉय होता है, उनका अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनका अपना एक व्हीकल होता है। तो ये सबको बाईपास करते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए पुतिन जो है पीएम मोदी का इंतजार करते हैं। और 40-45 मिनट बाद जब पीएम मोदी होटल के बाहर आते हैं तो पुतिन दोस्तों पीएम मोदी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर और अपने बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू तक ले जाते हैं। अब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि उस गाड़ी में पुतिन ने मोदी को सारी चीजें बताई, क्या इंटेल है, कौन उनको मारने की कोशिश कर रहा है, सीआईए यूएस किसका हाथ है, ये सारी चीजें दोस्तों पुतिन ने मोदी को गाड़ी में उस वक्त बताया। और ये दोस्तों जो बांग्लादेश में ऑपरेशन हुआ सीआईए एजेंट टेरेंस को मारने का, इस ऑपरेशन में रशिया का जो इंटेलिजेंस यूनिट है और इंडिया का जो रॉ है, उन दोनों ने एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है दोस्तों कि वो बांग्लादेश में शेल्टर लेके सीआईए एजेंट वो पीएम मोदी का असैसिनेशन प्लान कर रहा था और इंडिया में एनआरकी का पूरा बंदोबस्त सेट कर रहा था, फील्डिंग सेट कर रहा था बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश से अच्छा लोकेशन इंडिया के जस्ट बगल में, इंडिया का नेबर है और इस्लामिक नेशन है। तो फुल प्रोटेक्शन, फुल सिक्योरिटी के अंदर, और सबको पता है बांग्लादेश यूएस से ही ऑपरेट होता है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इससे यूएस को क्या मिलता, क्या फायदा था, क्या इंटरेस्ट था। भाई अगर चाइना में पीएम मोदी के ऊपर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता, चाइना, रशिया, सबका नाम खराब होता, इंडिया में एनार्की फैलती, अनरेस्ट होता, क्राइसिस आता, केओस होता। और ये यूएस चाहता है, क्योंकि दोस्तों एशिया में अगर कोई 3 कंट्री ऐसा है जो यूएस को आंख में आंख मिलाकर बात करता है यूएस से, वो है चाइना, रशिया एंड इंडिया।